हाँ, तो आज जैसे मैं मैथ का क्लास स्टार्ट करना है। पिछले क्लास में हमने मैथ में क्या पढ़ा था, तो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का आज नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हमने क्या पढ़ा था, 17 टाइप के नंबर कौन से होते हैं। 17 टाइप के नंबर के बारे में हमने जान लिया था। ठीक है, सारे उसमें प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन, ऑड, सारा कुछ पढ़ लिया था। इंटीजर, सारा कुछ 17 टाइप के नंबर थे। सक्सीव नंबर, फॉलो नंबर, परफेक्ट नंबर, सारा कुछ पढ़ लिए थे। अब उसके आगे का मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें फ्रैक्शन, भिन्न के बारे में पढ़ना है। तो भिन्न के बारे में बस मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि डिटेल्स में उसका डिफिनेशन के साथ में पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। बस जान लो कि भिन्न क्या है, कितने टाइप के हैं। ये बस ऐसे नॉर्मल है कि आगे जाके किसी बंदे को मालूम ना हो ना कि भिन्न कैसे होते हैं। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आगे कुछ बंदे को मालूम नहीं होगा। वैसे तो ये तो सभी को मालूम होता है, लेकिन कुछ का नहीं मालूम हो तो उसके लिए ये। तो मैं एक ओवरव्यू देता हूँ, फिर इसके आगे का वीडियो मैं स्टार्ट करूँगा। आज शॉर्ट वीडियो ही रहेगी, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे पहला क्या था, जैसे मैं फ्रैक्शन, आज भिन्न, मैं लिखूँगा हिंदी में, बोलूँगा इंग्लिश में। ठीक है, मतलब इसके बारे में भिन्न हो गया। भिन्न क्या है, तो जैसे मैं कोई भी पूर्ण संख्या या कोई भी संख्या जिसका कोई एक भाग को दिखाना है, कोई भी संख्या या किसी वस्तु के एक भाग को प्रदर्शित करने वाली को भिन्न बोला गया। ठीक है, जैसे मैं ये कुछ है, इसको बराबर 4 भागों में बांट दो, इस भागों को रंग दो, तो 4 भाग को एक दिखा रहा है, मतलब 1/4, 4 भागों में एक को दिखा रहा है। ये हो गया भिन्न। ठीक है, ऊपर वाले को अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर बोलेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हो गया भिन्न। किसी वस्तु या किसी नंबर के एक भाग को या कुछ भाग को दिखाने प्रदर्शित करने वाले नंबर को भिन्न कहते हैं। भिन्न को हो गया, तो भिन्न को कैसे लिखेंगे इसमें, भिन्न ये 3/5। ठीक है, एग्जाम्पल 4/15, 3/8, ये सब भिन्न हो गया। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, अंश, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर, न्यूमरेटर वाई डिनोमिनेटर। ठीक है, ये बोलेंगे, समझ गए ना। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, याद रखो, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, हो गया ये। अब भिन्न जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो बस ओवरव्यू जान लो। भिन्न भी है, कुछ टाइप के हैं भिन्न। जैसे एक पहला भिन्न लिखो, प्रॉपर भिन्न। ठीक है, प्रॉपर भिन्न, साधारण भिन्न या उचित भिन्न। उचित भिन्न या साधारण भिन्न, इसे इंग्लिश में प्रॉपर भिन्न बोला गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उचित भिन्न या साधारण भिन्न किसे कहते हैं, तो जिसका अंश छोटा हो, जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। ठीक है, जैसे में 1/4 अंश छोटा है, 3/8 अंश छोटा है, 5/10 अंश छोटा है, 15/20 अंश छोटा है। ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न या साधारण भिन्न, तीनों एक ही चीज़ को बोला जाता है। किसे कहते हैं, जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, मतलब उचित भिन्न कहते हैं। ऊपर वाला बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो, अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, याद रखना ये। दूसरा आता है, दूसरा टाइप का भिन्न, इम्प्रॉपर, अनुचित भिन्न लिखो या फिर विषम भिन्न लिखो, इसे ही बोला जाता है विषम भिन्न भी। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, क्या मैं बोल रहा हूँ, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, नहीं भिन्न, सॉरी भिन्न, विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो इसमें क्या था, अंश बड़ा था, इसमें हर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसमें अंश बड़ा था, अंश छोटा था, इसमें अंश बड़ा हो जाएगा। जैसे 8/4, ठीक है, इसमें तो काट देंगे तो आ जाएगा। इसमें 15/7, 20/11, ठीक है, 8/11 नहीं, 8/11 नहीं, ऊपर वाला बनाना चाहिए, 11/8, ये सब हो गया। ठीक है, ऐसे टाइप के। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या विषम भिन्न में क्या हो गया कि अंश जो होगा ना वो बड़ा हो जाएगा। क्या होगा, अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। इसे इम्प्रॉपर भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो उचित भिन्न में क्या हो गया, ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा। इम्प्रॉपर में क्या होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा। इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या विषम भिन्न कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, तीसरा लिखो। तीसरा टाइप का भिन्न है मिश्रित भिन्न। ठीक है, मिश्रित फ्रैक्शन, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं इसे, मिश्रित भिन्न। इसमें क्या होता है कि पूर्णांक संख्या प्लस उचित भिन्न, पूर्णांक संख्या प्लस उचित भिन्न को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। इसे पूर्णांक वाला भिन्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे, पूर्णांक वाला भिन्न, क्योंकि पूर्णांक प्लस उचित भिन्न, उसे क्या बोला गया, पूर्णांक वाला भिन्न। जैसे में ऐसे ये होता है इस टाइप का। जैसे मैं क्या बोला, मिश्रित भिन्न के लिए पूर्णांक संख्या थोड़ा देख लेना एक बार, पूर्णांक संख्या प्लस उचित भिन्न,
उचित भिन्न, मतलब ये वाली भिन्न उचित भिन्न कहाँ, ये वाली भिन्न जिसका अंश छोटा हो। तो पूर्णांक संख्या जैसे में 3, कोई भी -3 -2 -1 1 2 3 सब तो पूर्णांक है। तो पूर्णांक और उचित भिन्न मतलब ऊपर वाला छोटा होना चाहिए अंश और नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। ये क्या हो गया, ये हो गया मिश्रित भिन्न या पूर्णांक वाला भिन्न। ठीक है, 4 हो गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। इसी को हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे पूर्णांक वाला भिन्न कहते हैं। 5 हो गया, ऊपर 2 हो गया और नीचे 3 हो गया, इसे पूर्णांक भिन्न बोला गया है। क्या है पूर्णांक भिन्न का फॉर्मूला, पूर्णांक संख्या प्लस उचित भिन्न को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो पूर्णांक संख्या ये हो गया 3 और 1/3 क्या हो गया, भिन्न हो गया। 1/3 भिन्न हो गया, जो उचित भिन्न मतलब उचित भिन्न में ऊपर वाला अंश जो है वो बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, सॉरी अंश छोटा होता है। तो 4 + 1/3 इसे भी हम मिश्रित संख्या कहेंगे। 4 1/3 मिश्रित संख्या कहेंगे। 5 1/2 मिश्रित संख्या बोलेंगे। ये हो गया पूर्णांक वाला भिन्न या मिश्रित भिन्न। एक और लिखो, कंपोजिट सम्मिश्र भिन्न, सम्मिश्र भिन्न या कंपोजिट, सम्मिश्र भिन्न लिखो, सम्मिश्र भिन्न, कंपोजिट, कंपोजिट फ्रैक्शन, सम्मिश्र भिन्न, याद रखो सम्मिश्र भिन्न कंपोजिट फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, भिन्न बाई भिन्न को कंपोजिट भिन्न बोला है। इसमें भिन्न बाई भिन्न, भिन्न बाई भिन्न मतलब कि 1/3 है तो 4/3 है, भिन्न बाई भिन्न हो गया ना। 4/3 है, 3/2 है, भिन्न बाई भिन्न हो गया। ये भिन्न है खुद और इसका ये भी सेम बटा और मतलब बाई और फिर भिन्न। तो भिन्न बाई भिन्न को हम कंपोजिट भिन्न कहते हैं, कंपोजिट फ्रैक्शन, सम्मिश्र भिन्न। समझ में आ गया ना। उचित भिन्न किसे कहते हैं, जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो। विषम भिन्न किसे बोलते हैं, जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो। ठीक है, मिश्रित भिन्न, कंपोजिट, कंपोजिट भिन्न कहते हैं पूर्णांक संख्या प्लस उचित भिन्न को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे में ये हो गया 3 पूर्णांक संख्या हो गया और 1/3 उचित भिन्न हो गया। 4 हो गया पूर्णांक संख्या प्लस 1/3 उचित भिन्न हो गया। 4 1/3 उचित भिन्न हो गया। इसे हम पूर्णांक वाला भिन्न या मिश्रित भिन्न कहेंगे। भी आ गया कंपोजिट फ्रैक्शन, मतलब कंपोजिट फ्रैक्शन का मतलब हो गया सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र भिन्न, भिन्न बाई भिन्न को हम सम्मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक है, इसमें 1/3 4/3 हो गया। समझ में आ गया ना। ये 4 टाइप का, 5वां टाइप का लिखो। इसके बाद एक होता है यूनिट भिन्न, मतलब यूनिट फ्रैक्शन, हिंदी इंग्लिश में मिक्स कर दे रहा हूँ। यूनिट फ्रैक्शन 5वां टाइप का भिन्न के बारे में जान लो। यूनिट मतलब इकाई, यूनिट लिखो। यूनिट फ्रैक्शन मतलब इकाई भिन्न। इसमें क्या होता है कि बस ऊपर वाला एक अंश जो होता है ना, अंश वो 1 होता है, इकाई होता है, नीचे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऊपर हमेशा 1 रहेगा, नीचे कुछ भी रहेगा, ऊपर हमेशा 1 रहेगा, नीचे कुछ भी रहेगा, ETC। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन या इकाई भिन्न। ऊपर वाला बस अंश जो होगा ना वो 1 होगा, नीचे कुछ भी हो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। एक और टाइप का लिख लो भिन्न, जब लिख ही रहे हो तो 6 टाइप का। क्या हो गया एक और, यूनिवर्स या इन्वर्स, इन्वर्स इसे कहते हैं व्युत्पन्न भिन्न। इन्वर्स को हिंदी में व्युत्पन्न बोलते हैं ना, व्युत्क्रम या व्युत्पन्न। तो इन्वर्स फ्रैक्शन, इन्वर्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इन्वर्स फ्रैक्शन की अगर कोई भिन्न दिया हुआ ऐसे, इसको बस उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, ये हो गया इन्वर्स भिन्न। क्या होगा, ऐसे में कोई बंदा बोले कि 1/3 का वो करो, 1/3 का नहीं, चलो 3/2 का इन्वर्स फ्रैक्शन क्या होगा, तो बस ये 2 को ऊपर कर दो, 3 को नीचे कर दो, उल्टा। इन्वर्स का मतलब क्या हो गया, उल्टा भिन्न। 3/2 का क्या हो गया, उल्टा कर दो, 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, ये इन्वर्स फ्रैक्शन हो गया। इन्वर्स फ्रैक्शन व्युत्पन्न भिन्न। बस 5 टाइप का होगा। एक और लिख ही लो लास्ट में, 7वां टाइप का फ्रैक्शन, जिसे बोला गया है दशमलव, दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई भी पॉइंट वाली संख्या को दशमलव भिन्न बोलते हैं। जैसे में एक्चुअली परिमेय संख्या को हम दशमलव वाला भिन्न बोल सकते हैं। जैसे 0.32 ये हो गया दशमलव वाला भिन्न। क्यों, क्योंकि इसे हम ये पॉइंट को उड़ाएंगे ना, जैसे ही पॉइंट को उड़ाएंगे इसको नीचे दे दो, ऐसे पॉइंट को उड़ा दो, इस पॉइंट के बारे में बदले में 1 लिखो और ये पॉइंट के बाद जितने भी अंक है उतना 0 लगा दो। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 32/100 हो गया ना। ये दशमलव वाला भिन्न, दशमलव वाला भिन्न क्या कहते हैं, दशमलव में हो, दशमलव में हो, ये दशमलव में है। तो क्या मैंने बोला, इसे भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे दशमलव वाले को। तो बस जो पहले ऐसे है ना, ये लिखा हुआ ऐसे लिखा हुआ है, इसे हम कैसे बदलेंगे भिन्न में। तो कुछ नहीं करना है, पहले आपको ऐसे देना है, ऐसे करना है बाई के फॉर्म। ये पॉइंट के बारे में, इस पॉइंट को ऐसे हम उड़ा देंगे, ऐसे उड़ा देंगे और इसके बारे में 1 दे देंगे नीचे। ठीक है, इसके बाद जितने अंक हो उतने 0 दे देंगे। क्या हो गया, ये
फिर ये हो गया 84/100, ये फ्रैक्शन हो गया। ऐसे लिखना हमेशा। जैसे मैं फिर यहाँ पे आ गया 1.23 और 1.23 है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या लिखेंगे। तो मैंने क्या बोला, इस पॉइंट को जैसे ही उड़ाओगे ऐसे पहले वाई करो, इस पॉइंट को उड़ाओ ऐसे, इसके बाद इससे बदले 1 दो, इसके बाद जितने अंक हो इसके बाद उतने जीरो दे दो। तो क्या हो गया ये 123/100, ठीक है, ऐसे लिखाएगा। ये हो गया दशमलव वाला भिन्न, ये दशमलव को भिन्न में बदल दिया, ठीक है, दशमलव वाला भिन्न। और क्या हो गया, अब ऐसे ही एक और अंक होगा 1.3 है ना, और यहाँ पे भी 2.23 है। तो अगर ऐसे भिन्न में रहा ना, ऐसा भिन्न, ये दशमलव वाला भिन्न है, तो ये पॉइंट के बाद अगर डिजिट सेम हो, तो ये पॉइंट ऐसे ही उड़ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख देंगे 123/223। फिर मैंने क्या बोला कि अगर 2.82 और बाई में 3.84 हो, तो अगर पॉइंट के पहले कुछ भी हो, पॉइंट के बाद अगर डिजिट सेम हो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये पॉइंट अपने आप दोनों से दोनों कट जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 282/384, ठीक है। इस नॉर्मल चीज़ है, ये कुछ हार्ड नहीं है, ये ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिससे बिल्कुल बेसिक नहीं मालूम हो। ऐसे बंदे हैं बहुत सारे महारथी जिससे अभी धनुष पकड़ना नहीं आता हो, ठीक है। तो उसके बारे में बता रहा हूँ, ये कि ये स्टार्टिंग पीरियड है यहाँ पे। तो बस ये भिन्न के बारे में जान लो कि दशमलव भिन्न है क्या है। ऐसे बंदे अभी हैं, ऐसे बंदे जिससे अभी मालूम नहीं कि ये क्या कौन सा भिन्न है और क्या है ये सिस्टम, ठीक है। तो बस उसके लिए है ये। ऐसे तो एक से एक महारथी हैं जो इनके कितने फॉर्म जानते हैं अभी महारथी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत सारा इसका टाइप है, जैसे रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो वो हैं महारथी जो महान दिव्यास्त्रों का ज्ञान ले चुके हैं, तो ऐसा हैं अभी। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अभी ज्ञान लेने वाले हैं, स्टार्ट भी नहीं किए हैं, तो उसके लिए ये, ठीक है। तो ये हो गया दशमलव भिन्न, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ अब। तो भिन्न के बारे में समझिए ना कि क्या है भिन्न। अब हाँ, दशमलव भिन्न के बारे में डैश मारो। तो दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन इंग्लिश में। अब इसका 2 पार्ट है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे लिखो। इसका 2 पार्ट है, एक है शांत दशमलव, एक है अशांत दशमलव, ठीक है। शांत दशमलव और अशांत दशमलव, इंग खत्म हो गया। अब शांत किसे बोला गया है, टर्मिनेट हो जाए पॉइंट के बाद। अशांत दशमलव किसे बोला, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट ना हो, ठीक है। तो पहले शांत दशमलव की एग्जांपल देख रहा हूँ। शांत किसे बोला गया, बोला टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के मतलब कि दशमलव ही होना चाहिए, भिन्न जो होना चाहिए, अंक संख्या जो होना चाहिए वो दशमलव में होना चाहिए। दशमलव भिन्न का ये टाइप है, लेकिन दशमलव में होना चाहिए, लेकिन टर्मिनेट भी तो होना चाहिए। जैसे में देखो एग्जांपल देखो, शांत दशमलव का टर्मिनेटिंग का 3/2 है, इसको अगर डिवाइड करोगे ना तो 1.5 आएगा, है दशमलव में, लेकिन पॉइंट इसके बाद ये पूरा तरह से कट गया है। ये संख्या जो है पॉइंट के बाद पूरा तरह से कट गया है, ना इसके बाद कोई संख्या रिपीट हो रहा है और ना कोई कुछ संख्या से बढ़ रहा है। ये 1.5 हो गया, 1.5 में ये कट गया, शांत हो गया, ये बेचारा शांत हो गया, गुस्सा शांत हो गया इसका, ठीक है। दूसरा एक और लिखो, 4/5 लिख लो एग्जाम्पल। इसको अगर डिवाइड करोगे ना तो 0.8 आएगा, इतना में ये पूरी तरह से कट जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 अंदर लो, 5 बाहर लो, क्या लिखोगे 0 पॉइंट दोगे तो यहाँ पे 0 बैठ जाएगा, और 8 डालोगे तो यहाँ 40 हो जाएगा, कट गया ना, बस ये। तो ये शांत हो गया। अब इसके बाद कोई डाउट नहीं है, ये कट गया, ये कुछ भी नहीं लिखा रहा है, ना रिपीटेड हो रहा है ना कुछ लिखा है, शांत हो गया बेचारा, कट गया पूरी तरह से। तो पॉइंट के बाद अगर संख्या शांत हो जाए, रुक जाए, तो उसे हम शांत दशमलव कहेंगे, ठीक है। ये पॉइंट के बाद संख्या रुक गया, शांत है, पॉइंट के बाद संख्या रुक गया, कट गया पूरी तरह से, रुक गया, ये शांत हो गया, ठीक है। इसे हटाओ, ये शांत हो गया तो इसे हटाओ, जो शांत है उसे ठीक करना है हमें। तो अशांत कौन आ गया, अब अशांत आ गया। अशांत को 2 टाइप में बांट दो पहले, क्योंकि 2 टाइप क्या आएगा ना, अशांत की एग्जाम्पल पे समझ लो। ये 2 टाइप का होता है। पहला एग्जाम्पल 10/3 ले लो कि ये 3.333 अशांत नहीं है, रिपीटेड जा रहा है ऐसे। और दूसरा एग्जाम्पल लो कि जैसे में कि अगर √3 हो गया, तो √3 को होता है ना, √3 का 1.712 जाता है, ठीक है। तो ये शांत नहीं है, एक तो ये रिपीटेड हो रहा है तो भी शांत नहीं है, और एक ये बंदा कुछ भी लिखा जा रहा है 3 4 5 6 7 8 लेकिन शांत नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा है पूरी तरह से, इसके साथ ऐसा रुक नहीं गया है, ये कंटिन्यू ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, जितना डिवाइड करते जाओगे ना बढ़ते जाएगा। और ये एक बंदा 3 3 3 3 रिपीटेड हो रहा है। तो ये 2 टाइप का एग्जाम्पल अशांत में आता है। तो इसको अशांत को हम 2 भागों में बांट दिए अशांत को, ठीक है। 2 भागों में पहले बांटो, एक हो गया है रिपीटेड, इसे कहते हैं रिकरिंग, ठीक है। एक होता है नॉन रिपीटेड, नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो पहले लिखो आवर्ती दशमलव, इसे आवर्ती दशमलव बोलते हैं, आवर्ती शांत दशमलव, ठीक है। या आवर्ती दशमलव बोलो, इसे अनावर्ती दशमलव बोलो, अनावर्ती दशमलव,
एक बार देख लेना, इसे रिकरिंग इंग्लिश में बोल देना, इसे रिकरिंग बोला गया, रिकरिंग डिजिट जो कि रिपीटेड होता है, नॉन रिकरिंग जो कि रिपीटेड नहीं होता है, ठीक है। ये कंटिन्यू जाएगा, नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये कंटिन्यू जाएगा लेकिन रिपीट नहीं होगा ये। अभी एग्जांपल देख लो दोनों का, एक रिकरिंग का एग्जांपल देखो, फिर नॉन रिकरिंग का देखेंगे। तो रिकरिंग में हो गया कि रिपीटेड जाएगा, जैसे मैं अभी क्या बताया, 10/3 को डिवाइड दोगे तो 3.333 डॉट 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 से जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख देंगे, 3.3 के बार, मतलब 3 के ऊपर बार के मतलब कि 3 जो है ना ये कंटिन्यू जा रहा है, रिपीटेड जा रहा है 3। वैसे ही यहाँ पे और भी एग्जांपल ले लो, एक और संख्या जैसे ले लो, जैसे 0.595959 ऐसे डॉट डॉट ही जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 0 के बाद संख्या नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे रिपीटेड जा रहा है ना, 5959 रिपीटेड जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो इसे हम 0.59 के ऊपर बार लगा देंगे। जितने के ऊपर बार रहेगा समझो उतना संख्या रिपीटेड हो रहा है पॉइंट के बाद, जितने संख्या के ऊपर बार का साइन रहेगा इसे हम बार का साइन बोलते हैं, बार, ठीक है। तो जितने संख्या के ऊपर बार रहेगा समझो वो संख्या रिपीटेड जा रही है, ठीक है, रिपीट हो रही है, इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये रिपीटेड हुआ। अब नॉन रिपीटेड में एग्जाम्पल में आ जाओ, नॉन रिपीटेड में जैसे एग्जाम्पल ले लो कि कोई संख्या से अगर भाग करोगे ना तो 1.7233 ऐसे डॉट चल जाएगा, ऐसे कोई भी संख्या डिवाइड करो तो वो रिपीटेड नहीं होगा, ऐसे इसके तरह से रिपीटेड नहीं होगा, नॉन रिपीटेड है। 0.3289 ऐसे चल जाएगा, कुछ भी फिक्स नहीं है संख्या, लेकिन कंटिन्यू जा रहा है, रिपीटेड नहीं है लेकिन कंटिन्यू जा रहा है, इसे अनावर्ती या नॉन रिपीटेड बोलते हैं। तो हम मेनली इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम इस संख्या को, ये जो रिपीटेड संख्या है, नॉन रिकरिंग डिजिट है ये रिकरिंग, ये नॉन रिकरिंग रिकरिंग, तो रिकरिंग जो है जो रिपीटेड होता है इसे हम भिन्न में कैसे बदले, ठीक है। यही एग्जाम में एक क्वेश्चन आती है, चाहे वो MTS का हो, SSC CGL CHSL का हो, हर एक एग्जाम में इससे एक पॉइंट क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आती है। तो पहले हम इस चीज़ को हम भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो ये समझ में आ गया ना, दशमलव भिन्न, शांत है, अशांत है, अशांत में 2 टाइप, अनावर्ती आवर्ती अनावर्ती, मतलब रिकरिंग डिजिट, नॉन रिकरिंग डिजिट, इसे रिपीटेड बोलते हैं, इसे नॉन रिपीटेड बोलते हैं। तो हो गया, शांत के मतलब पॉइंट के बाद शांत हो गया तो शांत हो गया, और ये अशांत के मतलब कि पॉइंट के बाद या तो रिपीटेड हो रहा है या फिर या रिपीटेड नहीं हो रहा है तो भी चलते चल रहा है। फिर अशांत को 2 भागों में बांट दिया, एक हो गया रिपीटेड कि पॉइंट के बाद बंदा रिपीट हो रहा है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। एक होता है कि पॉइंट के बाद बंदा रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन चलते जा रहा है, अशांति है, तो हो गया टाइप ही खत्म, ठीक है। अब हम क्या इसके बारे में समझते हैं, क्वेश्चन आती है, समझ गए ना दशमलव के बारे में आज। अब एक क्वेश्चन आती है ऐसा कि यहाँ डैश लगाओ, एक क्वेश्चन आती है ऐसा कि आवर्ती दशमलव को, मतलब रिकरिंग डिजिट को भिन्न में बदले, रिकरिंग टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, मतलब कि जो रिकरिंग डिजिट है, रिपीटेड डिजिट है, उसे हम भिन्न में बदलेंगे। जैसे मैं कि अभी मैं एग्जांपल बताया, इसमें ऐसे रहेगा क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन रहेगा, यहाँ क्वेश्चन लिखो, अरे भाई मैं 1 मिनट में ही भर के आ रहा हूँ, खत्म हो गया। यहाँ क्वेश्चन लिखो, यहाँ आएगी लिखा हुआ 3.3 के ऊपर बार, तो इसे क्या बदलने बोलेगा, इसे बोलेगा कि भिन्न में बदलो। तो भिन्न में क्या बदलेगा, पहले इसका मतलब समझो, इसे हम कब लिखते हैं, जब ये 3.333 रिपीटेड जा रहा है इसे, तो हम इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो बोलेगा कि इसे बदल दो, किसमें, फ्रैक्शन के फॉर्म में। इसे हम, ये तो ऐसे नॉर्मल है, इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो 1 मिनट को मैं इंक भर के आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो रिकरिंग डिजिट में यहाँ तक मैं पहुँच गया था, छूट गया मेरा मार्कर। हाँ, तो फिर आगे क्या बता रहा था मैं, हाँ, इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है हमें। तो फ्रैक्शन में क्या होगा कि ये याद रखो कि जितने के ऊपर बार रहेगी, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे मैं हटाओ, पहले एक छोटा मोटा एग्जांपल ले लो। जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन लिखो 0.27 के ऊपर बार लगा दो, ठीक है, ऐसे बार लग गया। इसे बोलेगा, क्वेश्चन आएगा SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसा टाइप का कि पूछेगा कि इसे हम फ्रैक्शन में बदल दो। तो याद रखो जितने के ऊपर बार रहेंगे, ऐसा वाला साइन जितने के ऊपर रहेगा उतना नीचे 9 देना है, 9 देना है, ठीक है। और जितने के ऊपर बार नहीं रहेगा उतना नीचे 0 लिखना है। क्या समझा? अब एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले इसका बना लो। तो इसे कैसे बदलोगे कि जितने के ऊपर बार रहेगा, जो मैं बोला हूँ लिखो, तो पहले ये संख्या लिखो, जितना के ऊपर बार है ये संख्या लिख लो 27, ठीक है, ऐसे बाई कर दो ऐसे। जितने के ऊपर बार रहेगा उतना बस 9 दे देना है, ठीक है। कट रही है तो काट दो, 3 में 9 3 27 हो गया, 33 99 हो गया, ऐसे काट दो, क्या हो गया, 9 3 27 हो गया ना, और 33 99, ये आंसर हो गया। ये भी कर सकता है, 3 3 9 11 33, ये हो गया आंसर, ठीक है। इसे भी हम के फॉर्म में लिख सकते हो, बस ऐसा ही लिखना है।
तो ठीक है ना, ये ठीक ही है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, ऐसे नहीं लिखो 0. एक और लिख लो पहले ऐसे एग्जाम्पल, 0.33 के ऊपर बार। ये समझो क्वेश्चन क्या है, ये कैसे बनेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक इससे में पहुँचा हुआ क्वेश्चन है। क्या मैंने बोला कि जितने के ऊपर बार होगा उतने, पहले ये संख्या लिख दो 33 लिख दो, क्योंकि 33 के ऊपर बार है, 33 लिख दो ऐसे, ठीक है। बाई के साइन दो, ठीक है। जितने के ऊपर बार रहेगा, ये बार का साइन है, जितने के ऊपर रहेगा उतना 9 दे देना है नीचे, बस हो गया, 1 नंबर बन गया क्वेश्चन। काट दो इसे, 11 या 33 और 33 या 99, हो गया, आंसर बन गया। ये भी कर सकती है 1/3 के फॉर्म में, 11 33 तो 1/3 आंसर, 1/3 आंसर। ये हो गया फ्रैक्शन के रूप में। क्या मैंने बोला, रिकरिंग डिजिट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, बस। अब सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे रहेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 0.27 के ऊपर, बस 7 के ऊपर बार है। अब बनाओ 7 के ऊपर बार है, तो मैंने क्या बोला, तो इसे कैसे बनाओगे, 7 है ना, 7 है, तो मैंने क्या बोला कि पहले पूरा अंक लिखो। ये पूरा जो 2 7 है ना, पॉइंट के बाद 2 7 है, मतलब 2 और 7 है, लेकिन 7 पर सिर्फ बार है, तो पूरा अंक लिखो। पहले 2 7 लिख दिया मैंने, ठीक है। मैंने क्या बोला, जितने के ऊपर बार रहेगा उतना 9 नीचे देना है, फिर नीचे के बाई के फॉर्म दो। जितने के ऊपर बार रहेगा, बार का साइन जितने के ऊपर रहेगा उतना ही नीचे 9 देना है, तो 1 के ऊपर है तो 1 के ऊपर 9, और जितने के ऊपर बार नहीं रहेगा उतना नीचे 0 देना है। तो 2 के ऊपर बार नहीं है, 2 ही संख्या है ना, 2 ही अंक है, तो इसके ऊपर 1 के ऊपर बार है तो मतलब 9 दे दिया। इसके आगे संख्या में बार नहीं है तो इसके बदले 0 दे देंगे, ठीक है। और जिसके ऊपर बार नहीं रहेगा बस उससे हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, बस इसको हम माइनस कर देंगे ऊपर वाले से, ठीक है। तो क्या हो गया, 27 में से 2 गया 25/90, काट देना, इससे बन गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन लिखो, एक और अब लिख ही लो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। 0.232, अब हम 2 के ऊपर बार लगा देंगे। अब बनाओ, 2 के ऊपर बार लगा दिए, तो मैंने क्या बोला, पहले पूरा अंक लिख लो, पॉइंट वाले के बाद जितना अंक है लिख दो पूरा। तो 232 मैंने लिख दिया, 22 दे दिया। अब मैंने क्या बोला, जितने के ऊपर बार रहेगा उतना 9, 2 के ऊपर बार है 2 9, जितने के ऊपर बार नहीं रहेगा उतना 0, तो सिर्फ 2 पे बार नहीं है तो उसके बारे में 0। क्या बोला फिर, जितने के ऊपर बार नहीं रहेगा बस फिर उसके बाद माइनस कर देना है। तो 232 में से माइनस कर दो 230/990, काट देना, आंसर आ जाएगी। बस यही है, 1 नंबर बन गया। अब इसमें और फॉर्म है, इसका मैं जोड़ घटाव गुना, तो बस इतना ही, इस 1 नंबर का आएगा। ऐसे एक और एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है वेरी इजीली, अब तो इसे बना देंगे। 0.6 के ऊपर बार, एसएससी एमटीएस में या एसएससी सीजन में पूछा हुआ है कि बनाओ इसे बोलेगा 0.6 के ऊपर बार है, इसे भिन्न में बदलो, क्वेश्चन आएगा भिन्न में बदलो, तो कैसे लिखेगा, इसे कैसे लिखेगा 0.6 के ऊपर के बार को, कैसे, कमेंट में नहीं, तुम बताओ कैसे लिखेगा इसे। 0.6 के ऊपर बार है, कैसे बनेगा, क्या इसका आंसर होगा, इसको भिन्न में बदलो। तो मैंने क्या बोला कि जिसके ऊपर बार रहेगा, पहले ये 6 के ऊपर बार है ना, तो 6 लिख दो, ठीक है, बाई दे दो। जिस 6 के ऊपर एक बार है, मतलब बार है, तो इसके बदले 9 लिख दो, बस। इसके आगे कोई अंक नहीं है तो कुछ नहीं लिखना है, काट दो इसे, 2/3 आंसर हो गया, 1.5 आंसर नहीं, मतलब डिवाइड इसी फॉर्म में लिखना है, तो बन गया आंसर ना, 2 3 3 3 कट गया आंसर। बस ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये रिकरिंग वाला सिस्टम। 1 2 क्वेश्चन और बना चाहते हो, मन है तो बना लो। अब ऐसा ही लिखो, एक और क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन, ये समझना आया हो बिल्कुल, रहेगा 0.2, चलो 6 7 8 के ऊपर में 7 8 के ऊपर बार, ठीक है, चाहे तो मैं 8 के ऊपर भी बार दे सकता हूँ, लेकिन 7 8 के ऊपर बार दे दिया। इसे कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, तो मैंने क्या बोला कि पहले ही पूरा संख्या के लिख लो यहाँ पे 6 7 8, बाई के साइन दे दो। 2 के ऊपर बार है तो 2 को 9, 2 9, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 इसके बदले, जिस पे बार नहीं है उसे बस माइनस कर दो। 6 7 8 में घटाओ तो आ जाएगा 672/990, कटेगा तो काट देना, बाकी यही आंसर, ठीक है। कोई अंक में कटेगा, कटे तो बांट देना, लगे, हो गया आंसर, हो गया ना, बस सिंपल, ये बन गया। तो इतने टाइप का क्वेश्चन सेट हो गया है रिकरिंग के सिस्टम से, समझ लेना, बना लोगे इजीली। अगर मैं इसके ऊपर यही क्वेश्चन में अगर मैं सिर्फ 8 के ऊपर बार दूंगा तो पहले पूरा अंक लिखना, ठीक है, 1 के ऊपर बार है तो सिर्फ 1 9 देना, फिर 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 दे देना, और फिर 6 7 इसमें से पूरे में से घटा देना, आंसर आ जाएगा। समझ में बेहतर है, मुझे 5 एग्जाम्पल दे चुका हूँ, 5 में समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में तुरंत लिखना कि नहीं समझ में आया कुछ भी, मैं फिर से बताऊँगा, लेकिन बताऊँगा जब तक समझने नहीं आगे नहीं बढ़ने का, जब तक छोड़ेगा नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं, ठीक है, ये वाली डायलॉग,
जब तक तोड़ेगा नहीं आगे बढ़ने का ही नहीं, तोड़ोगे नहीं तो आगे बढ़ना ही नहीं है, वहीं पर रुके रहो, उसी को तोड़ते रहो पहले, क्योंकि जब तक अपने रास्ता क्लियर नहीं करते चलोगे मंजिल दिखेगी नहीं सामने, ठीक है। तो पहले तोड़ते रहना है आगे पीछे से, फिर आगे बढ़ना है। नहीं तो रिकरिंग समझो नहीं, चलो हाँ हो गया 1 नंबर आ गया और आगे बढ़ जाना, ऐसे नहीं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। अब तक आ गया एक, देखो अब इस टाइप का क्वेश्चन सेकंड टाइप का आएगा 1.4 के ऊपर बार, क्वेश्चन आया हुआ है SSC में, समझो, ठीक है, लो लेवल। तो फिर क्या बनेगा, तो मैंने क्या बोला है, अगर ऐसा रहेगा ना, अगर ऐसा रहेगा तो फिर पहले 1 का 1 ही रहने देना, ठीक है। पॉइंट जो दिया है ना यहाँ पे, पॉइंट के बदले में प्लस दे देना और कुछ नहीं करना। अब जैसे है वैसे बना देना। 4 के ऊपर बार है तो पहले 4 लिखना, बाई का साइन देना, 1 के ऊपर बार है तो 1 9 कर देना, इससे जो भी होगा 9 4 13/9, आंसर फ्रैक्शन के रूप में आ गया ना आंसर, ऐसे होगा ना। दूसरा लिखो क्वेश्चन ऐसे चाचा, एक और क्वेश्चन लिखो 2.31 में मैं सिर्फ 1 के ऊपर बार दूंगा। अब बनाओ 2.31 के सिर्फ 1 के ऊपर बार है। मैंने क्या बोला, 2 पॉइंट के बाद आए तो 2 ऐसे ही लिख दो, पहले पॉइंट के बदले में प्लस दे दो, कुछ नहीं करने का। 3 के ऊपर बार है तो 1 के ऊपर बार है तो पहले 3 1 लिख दो। मैंने क्या बोला इसको बनाने के सिस्टम, 3 1 लिख दो पहले पूरा, बाई का साइन दो। 1 के ऊपर बार है तो 1 9 लिखो, 1 के ऊपर बार नहीं है तो उसके बारे में उसके बदले में 0 लिखेंगे, ठीक है। 3 के बदले में इसके ऊपर बार नहीं है तो 0 लिख देंगे, ठीक है। और जिस संख्या पे बार नहीं है बस उसे माइनस कर देंगे, तो क्या हो गया 28 हो गया ना ऊपर वाले, और बाई 90 मतलब 2 + 28/90, बाकी इसके आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है। जो भी होगा ये होगा ना, 28 3 31, 28 2 30 और 1 31 होगा, वो है ना 28/90, देख लेना एक बार और उसको फिर सॉल्व कर देना। 90 × 20 प्लस इतना कर कितना कर देना, आ जाएगा जो आंसर, यही हो गया। फिर और क्वेश्चन लिखना है क्या, और भी मन है तो लिखो, एक और क्वेश्चन बना ही लो। 0.3 के ऊपर बार, इसको बना के दिखाओ जरा कोई, कैसे बनेगा। मैंने क्या बोला, अगर 0 पॉइंट वाला सिस्टम आए तो सिर्फ 3 5 लिख देना, अगर ये वाला सिस्टम आए तो पहले 2 आगे लिख देना, 1 आगे लिख देना, प्लस करके सब कुछ कर देना, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसके बाद 0 पॉइंट वाला 3 5 के ऊपर वाला आए तो ऐसे, तो क्या मैंने बोला कि जो पॉइंट के बाद जितना अंक होगा इसको ऐसे लिख देना, पहले ये इसके ऊपर बार है तो ऐसे लिख देना, बाई करना। 5 के ऊपर सिर्फ बार है तो सिर्फ 1 9, जितने के ऊपर बार रहेगा उतना ही 9 देना है नीचे, 1 9। 1 के ऊपर बार नहीं है इसके बदले 0, ठीक है। और क्या बोला, जिसके ऊपर बार नहीं उसे बस माइनस कर दो, क्या हो गया आंसर हो गया, कितना हो गया 32/90, काट दो, 16 दूनी 32/45 दूनी 90 हो गया आंसर, ये 16/45। तो रिकरिंग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 1 नंबर बन गया। तो मैंने ये बता दिया। अब हम क्या बताऊँ, अब मैं क्या बताऊँ, ये तो रिकरिंग फ्रैक्शन समझ गए हो बिल्कुल। जिसे ना समझ में आया वो लिखेगा कि क्यों समझ नहीं आया, क्या डाउट है जो समझ में नहीं आया, इतना एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब आके लिखो इसी में, अगर 5 देखो, हाँ इसमें एक और टाइप का सिस्टम को थर्ड टाइप लिखो, थर्ड टाइप लिखो रिकरिंग में ही। अगर ऐसे रहे 3 के ऊपर बार 0.45, अगर ऐसे रहना तो कैसे लिखोगे, ये थर्ड टाइप है। तो देखो ये पॉइंट के पहले वाला अंक के ऊपर बार है, क्या मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट के पहले वाले ऊपर क्या बार है, तो कुछ नहीं करना है, बस अगर पहले वाले के ऊपर बार है ना तो इसके बदले -3 लिख दो, अब पॉइंट के बदले में प्लस ही रहने दो, और 4 5 के बस 0.45 लिख दो, आंसर बस ऐसे लिखाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, अगर 5 के ऊपर बार है 0.56 है, क्या लिखोगे इसे, तो 5 के ऊपर बार है, पॉइंट वाला ऐसा रहेगा, पॉइंट के पहले वाला सिस्टम पे बार रहेगा, कुछ नहीं करना है, हाँ बस इसको माइनस कर देना है, इसे ये बार के बदले -5 लिख देना है, पॉइंट के बदले प्लस लिखना है, और 5 इसको अकेले नहीं छोड़ना है, इसके आगे 0.56 लगा देना है, बन गया आंसर, दैट्स यही हो गया। अब आ गया एक और टाइप लिख लो, अब कौन सा टाइप लिखोगे, अब रहने दो, यही टाइप है 3 को, अब इसी में आगे जोड़ घटाव गुना करना पड़ेगा आपको। अब एक और लिखो क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे होगा जैसे 13.45, 13 के ऊपर बार प्लस क्या रहेगा, पहले इतना बड़ा नहीं लिखो, पहले ये लिख लो 0.45 के ऊपर बार प्लस 0.36 के ऊपर बार, ठीक है, ये हो गया एक। तो पहले इसे हम कैसे बनाएंगे, ये बार वाले अगर ये प्लस वाला साइन रहेगा तो इसे हम प्लस वाले साइन में बस कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिख देना है 0.454545 3 बार लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख दो 0.36 के ऊपर बार है तो मतलब 36 2 बार रिपीटेड जा रहा है, जिसके ऊपर बार रहेगा समझो वो संख्या रिपीटेड जा रहा है, प्लस है ना तो प्लस कर दो, जोड़ दो, 6 5 11 के 1, 8 में बचा 1, 4 3 7 1 8, 6 5 11, 4 7 1 8, 6 5 11, 4 7 1 8.0, मतलब 0.8181 रिपीटेड जा रहा है तो 81 के ऊपर बार, आंसर ये हो गया।
ऐसे ही एग्जाम्पल ले लेना, माइनस यहाँ साइन हुआ तो माइनस कर देना दोनों में। अब ऐसा ही एक और रहेगा, समझो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, इसे ऐसे कर दो। अब यहाँ मैं माइनस का साइन दे दिया हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा 0.46 प्लस 0.36, इसे बना के दिखाओ, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन आती है एसएससी में। तो अब देखो ये मैंने क्या बोला, पहले इसे लिख दोगे, अलग अलग बना लोगे, 0.4545, ठीक है, 0.3636, ठीक है, और इसे 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 प्लस कर देना और इसे माइनस बीच में रख देना, फिर से ही प्लस कर देना। इधर क्या लिखना है 0.4646, 2-3 बार लिख देगा तो अच्छा से आ जाएगा। 3.3636 मतलब रिपीटेड जा रहा है। 6 6 12 का 2 हाथ में जा 1 4 3 7 1 8, 6 6 12 का 2 1 4 3 7 1 8 हो गया 0। यहाँ हमारे साथ इसको 11 हो गया, 1 4 3 7 1 8 1 8 मतलब 0, और यहाँ 0.81 के ऊपर बार माइनस 0.82 के ऊपर बार, ये बच गया ना इसका मतलब। अब दोनों का घटा दो, कैसे घटाओगे, अभी मैंने क्या बोला 0.818181 0.828282 माइनस करो, ठीक है गया, इसमें से इसमें गया ना डिग्री, मतलब बोलो कैरी लो, 11 में से 2 गया, कितना बच गया 9, ये कितना बच गया 7, ये इसमें गया तो कितना बच गया 17 में से 8 गया 9, ये कितना बच गया 0, इसमें गया 10 में से 2 गया 8, ये कितना बच गया 7, यहाँ गया 7 में से 8 गया क्या 9, ये बच गया 0, 10 में से 8, ये कितना बच गया 7, इसमें से गया तो कितना बच गया ये हैं 17 बच गया ना, 17 में से 8 गया 9.0। नहीं ऐसे नहीं होगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में 1 आंसर आएगा, माइनस 0 पॉइंट कितना आएगा 1, ऐसे ही जाएगा, ठीक है। मतलब ये थोड़ा हटा दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल गलत ले लिया हूँ, ये बड़ा हो गया ना, तो माइनस में आंसर जानते हो ना कि बड़ा में से छोटा में से अगर बड़ा घटे तो माइनस में आंसर है, तो माइनस में कर लेना इसको, ठीक है, वो माइनस में ही आएगा। अब इतना मैं बना ले रहा हूँ क्योंकि खत्म हो गया, वीडियो लंबी होगी है, तो आज का इतने रहने देता हूँ, ठीक है। इसके आगे कर लेना सॉल्व, नहीं तो कोई एग्जाम्पल ऐसा ही टाइप करेगा, बड़ा रहेगा तो बड़ा में से घटा देना, ठीक है, या फिर उसको आगे कर देना। बात समझ गए ना, मतलब रुक जा भी, इसके आगे और है थोड़ा सा टाइप, 1-2 टाइप है रिकरिंग में। अब ये हो गया ना, 1-2 और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ अभी, लेकिन सोच रहा हूँ कि आज के लिए इतना ही रहने दूँ, क्योंकि इसके फिर आगे मैं फ्रैक्शन में बताऊँगा कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है कौन सा छोटा फ्रैक्शन है, तो छोड़ो ये समझ गया ना, ये इतना ही समझ लो आज। अब जल्दी में एक और बता दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब मैं जल्दी में एक और बता रहा हूँ कि हाँ कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है कौन सा स्मॉल है, तो कौन रेडी हो जाए ना, कौन सा ग्रेटर है, ग्रेटर फ्रैक्शन है और स्मॉलर फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब जैसे में रहेगा यहाँ पे 4/5 क्वेश्चन आएगा, ये एसएससी में आया हुआ है, 4/5 6/5 3/2 7/8, बोलेगा इसमें से कौन सा भिन्न बड़ा है, क्या बोलेगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो मैंने जो मन है सर बदल लेना वो ले ले, इसमें मैं बोल दिया हूँ कि कौन सा बड़ा है, ऐसा फ्रैक्शन रहेगा तो कौन सा बड़ा है, तो सारे में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देखोगे, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा एसएससी में, अगर पूछेगा कौन सा बड़ा है तो ऐसा ही आएगा क्वेश्चन, पूछेगा कौन सा इसमें बड़ा है, तो जिस पहले डिफरेंस देखो, डिफरेंस सब में एक रहेगा, एक का डिफरेंस एक का डिफरेंस एक का डिफरेंस एक का डिफरेंस, ठीक है। तो अगर सभी में डिफरेंस सेम हो, एक एक का ही हो, ठीक है, तो जिस फ्रैक्शन का अंश बड़ा वो बड़ा फ्रैक्शन, और जिस फ्रैक्शन का अंश छोटा वो छोटा फ्रैक्शन। जैसे इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है 7 का, बड़ा हो गया 3/2, सबसे छोटा अंश इसी का है ना, 3 है सबसे छोटा अंश, तो 3/2 छोटा हो गया, ठीक है। ऐसा ही अगर डिफरेंस 2 का भी हो तो बड़े अंश का बड़ा फ्रैक्शन छोटे अंश का छोटा फ्रैक्शन। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एक और एग्जांपल क्वेश्चन लिखो, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया 5/7 9/7, ठीक है, 8/6 यहाँ लिखो, 9/11 लिख लो, 9/11 एक और लिख लो, यहाँ पे 11/13 और लिखो और लिखो और लिखो और कितना लिखो 11/30 हो गया, और कोई डिफरेंस है कि 2 लिख लो, 6/8, ठीक है। ऐसे ही 2-2 का डिफरेंस अगर होगा ना, 2-2 का डिफरेंस होगा तो क्या करना है, इसमें ये ले लिया हूँ, तो एक और टाइप का ऐसे नहीं लेता हूँ, इसे मैं 7/9, ठीक है। अगर ऐसे रहेगा पूछेगा कौन सा बड़ा है इसमें से, तो सारा में डिफरेंस कितना का है 2-2 का डिफरेंस है, 5 में 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, तो 2-2 का डिफरेंस है ना, तो ऐसा ही करना है। अगर भी डिफरेंस सेम हो 2-2 का ही हो तो जिसका अंश बड़ा, जिस भी फ्रैक्शन का अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न, जिस फ्रैक्शन का अंश छोटा वो छोटा भिन्न। तो अंश बड़ा है 11 सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भिन्न, और इसमें से सबसे अंश छोटा है 5 का, तो ये छोटा भिन्न।
सबसे बड़ा कौन हो गया, बड़ा 11/13 हो गया, छोटा 5/7 हो गया। तो डिफरेंस अगर सेम होनी चाहिए वाला डिफरेंस सेम हो तो बड़ा अंश वाले बड़ा भिन्न, छोटे अंश वाले छोटा भिन्न। वैसे ही एक में सारा डिफरेंस हो, बड़ा अंश वाले बड़ा भिन्न, छोटा अंश वाले छोटा भिन्न। ठीक है, तो ये हो गया। और भी है इसमें भी एग्जाम्पल बहुत सारे। अगर हाँ एक और क्वेश्चन ऐसा ही आ जाए, जैसे में एक और क्वेश्चन ऐसा ही आ जाए कि सारा मिक्स कर दे, 4/5 और क्या 5/6 और क्या 7/8 और लिख दे यहाँ पे 5/7 7/9। ठीक है, ऐसा ही रहे। और इसमें बोले क्योंकि इसमें से दो का अंतर भी है, एक का अंतर भी है, तो बोले इसमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो डिफरेंस पहले देखोगे, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है। तो मैंने क्या बोला कि अगर डिफरेंस एक एक का हो तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा फ्रैक्शन और जिसका अंश छोटा वो छोटा फ्रैक्शन। तो इसमें तुम्हें खोजना है छोटा सा फ्रैक्शन कौन है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। क्वेश्चन आया होगा सबसे छोटा कौन सा है, छोटा खोजना है, बड़ा नहीं। तो पहले दो ऐसे अंश को लो, दो वाले में से और एक वाले में से कि वो छोटा हो सबसे। तो मैंने क्या बोला, अगर डिफरेंस एक एक का हो तो छोटा अंश वाले फ्रैक्शन ही जिसका अंश छोटा हो वो सबसे छोटा भिन्न होगा। तो 7/8 तो बड़ा हो गया, 5/6 ये ले लो, ये 1 डिफरेंस वाले में से ले लो। अब 2 वाले डिफरेंस में से चुन लो, तो 2 वाले डिफरेंस में से किसको लोगे, अगर डिफरेंस दो का हो तो भी वही सिस्टम कि जिसका अंश छोटा वो छोटा भिन्न। तो हमें छोटा ही खोजना है, तो अंश छोटा है 5/7 का, तो इसे ले लो 5/7। ठीक है, अब इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है। तो मैंने क्या बोला, जिसका डिफरेंस ज़्यादा वो छोटा, जिसका डिफरेंस ज़्यादा वो छोटा भिन्न। तो इसमें डिफरेंस ज़्यादा किसका है, 2 है, 5/7 है, तो 2 का डिफरेंस है ना, तो ये हो जाएगा छोटा, ये हो जाएगा बड़ा फ्रैक्शन। इसमें से अगर बोले कि छोटा कौन सा है टोटल में से, तो ऐसे कंपेयर करोगे। और अगर 1 और 2 डिफरेंस, जिसका डिफरेंस ज़्यादा, जिस फ्रैक्शन का डिफरेंस ज़्यादा वो छोटा, ठीक है, जिसका कम वो मतलब जिसका डिफरेंस कम वो छोटा। तो 5/7 का डिफरेंस 2 है, 2 का है, इसका 1 का है डिफरेंस 4/5 का, तो 5/7 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब मैं आगे क्लास करूँगा, आज के लिए इतना ही रहने दो। ठीक है, इसके एक और लिख लो, लास्ट ही टाइप है, अब लिख ही लो। अब जब इतना टाइम हो गया तो एक और लिख लो। एक हो गया, जैसे में मिक्स आएगा, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, एक और इतना आ जाएगा कि चलो 7/24 है, एक 1/3 है, बोलेगा इसमें से कौन सा भिन्न बड़ा है, बताओ। तो अब इतना डिवाइड थोड़ा ना करोगे कि 7 अंदर लो, 24 बाहर लो, डिवाइड करो पॉइंट दे के, और इधर भी 1 अंदर लो, 3 पॉइंट देकर सुनना, 3 ऐसे से करो, यहाँ 2 9 10 करो। ठीक है, तो इतना डिवाइड करने से अच्छा है कि दोनों तरफ से तिरछा गुना कर दो। बोलेगा ये दोनों में से छोटा भिन्न कौन सा है या बड़ा भिन्न कौन सा है, तो दोनों में तिरछा गुना कर दो, और दोनों को पहले को 7 21, 24 तिरछे गुना करो। ये बड़ा है, मतलब 21 से बड़ा हो गया ना 24, तो इधर वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। तो 1/3 बड़ा भिन्न होगा और 7/24 छोटा भिन्न होगा। ऐसे ही अगर आपको कोई और सा आ जाए 1/3 और 2/3, ऐसा ही कोई एग्जाम्पल दे दे तो जल्दी से गुना कर लेना। ठीक है, मतलब 2/3 नहीं, चलो 3/2 कर दे अगर, या 2/3 ही कर दे। चलो तो पहले डिवाइड करके अगर देखोगे तो देखो 3 का 3 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। कौन सा बड़ा है, ये वाली बड़ा दिखा रहा है, हो गया ना। तो 2/3 बड़ा हो जाएगा, क्यों, 2 को लो इधर और अंदर 3 लो, 0 पॉइंट यहाँ 2 क्या हो जाएगा, 6 3 18 से कटेगा 6, इसमें 1 अंदर लो और ये 0.33 जाएगा, 0.66 है, तो ये बड़ा हो गया ना 0.6 वाले। तो इससे अच्छा है कि ये लिखो, क्वेश्चन यहाँ पे लिखो, लास्ट टॉपिक है ये, क्वेश्चन से लिखो कि 1/3 बड़ा कि 2/3 बड़ा, ऐसा क्वेश्चन आएगा दोनों में। 1 नंबर का क्वेश्चन आती है एसएससी में, तो क्या लिखोगे, मैंने क्या बोला, सिंपल दोनों में तिरछा गुना कर दो। ठीक है, तिरछा गुना कर दो ऐसे, तो 3 का है 3, 3 दूनी 6, कौन सा बड़ा है, ये वाली पार्ट, तो मतलब 2/3 बड़ा भिन्न हो गया। ठीक है, जल्दी में आज थोड़ा मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो आज फ्रैक्शन के बारे में खत्म हो गया। रेकरिंग डिजिट, नॉन रेकरिंग डिजिट कैसे कन्वर्ट होती है, 1 नंबर क्वेश्चन से बन जाएगा छोटा मोटा एग्जाम में। ठीक है, और उसके बाद इसमें भी कन्वर्ट हो गया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। मेनली यही 3 टाइप में से क्वेश्चन आ जाएगी आपको छोटा एग्जाम में, कि कौन सा मतलब कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, अक्सर आती रहती है एसएससी एमटीएस सीएचएसएल इस सब में, तो आप बना लोगे। ठीक है, कंफर्म मुझे लगता है बना लोगे आप। तो बेशक हो समझ में आया हो, अगर मेरा थोड़ा स्पीड ज़्यादा लगा हो या समझ नहीं आया हो तो कमेंट में बिल्कुल लिख सकते हैं कि समझ में नहीं आया था, तो इसके पे मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ओके, आज के लिए इतना ही क्लास रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना है हमें डिजिट्स एंड नंबर। ठीक है,
डिजिट्स एंड नंबर, कि नंबर क्या है डिजिट्स क्या है, ठीक है। जैसे में कि ये सिर्फ 2 लिखो तो एक डिजिट है, 28 लिखो तो 28 एक संख्या है, एक नंबर है, लेकिन इसमें डिजिट 2 है। तो ऐसे ही हम आगे जाके पढ़ेंगे कि 1 से 100 तक, 199 तक कितने डिजिट होते हैं, कितने ये हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आती है बड़े बड़े एग्जामों में, सीजीएल सब में, तो देख लेंगे ओवरव्यू छोटा मोटा आगे। तो इसके लिए आज के इतना ही क्लास में दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, ओके।